अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब दोस्त सब साथी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज भी कुछ मेंबर्स ने या साथियों ने एक चीज़ ये पूछी कि बिद्दत के बारे में एक ज़रा फिर से डिटेल में बता दीजिए। कुछ बयानात शेयर किए कि वो अभी तक, क्योंकि जो नाम नहाद किस्म के मुल्ला कहें, उनको क्या कहें, मुल्ला कहना को भी दिल नहीं करता, उनको लोगों को इतना कंफ्यूज कर दिया उन लोगों ने। पता नहीं कौन कौन सी ट्रम्स ईजाद कर ली हैं। बिद्दत हसना है ये, तो बिद्दत हसना जैसा लफ्ज़ अहादीस की किसी भी किताब में मौजूद नहीं है। सिर्फ एक लफ्ज़ बिद्दत आता है कि जिसने इस दीन में कोई नया काम ईजाद किया वो बिद्दती है, और बिद्दती का कोई अमल कबूल नहीं, वो मरदूद है। अल्लाह और उसके बीच में पर्दा आ जाता है। रोज़ क़यामत उसे हौज से उठा उठा के फेंक दिया जाएगा। बिद्दत का एक लफ्ज़ आता है। एक तो बात हमेशा के लिए ये याद रख लीजिए, बिद्दत सिर्फ बिद्दत है। अब जो मुल्ला ने अपने आप को बचाने के लिए जो नाम नहाद हैं ताकि उनकी एक दुकानें चलती रहें, वो लोगों को इतना कंफ्यूज कर देते हैं। अब जाहिर सी बात है, अच्छे ही काम को समझ के करेंगे ना, तो वो अब जितने अच्छे काम होने थे या बताने थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब बता दिए, सब कुछ बता दिया। चलिए, एक तो चीज़ ये आती है, फिर उसके जवाब में जब बिद्दत उनको मना करी जाती है कि ये काम जो आप दीन में कर रहे हैं, दीन में ईजाद कर रहे हैं, दीन में वेल्डिंग कर रहे हैं, ये बिद्दत है। तो उसके जवाब में वो इस कदर, मैं कहूँ कि समझ लें, कुछ मज़ाहिया किस्म की चीज़ें लेकर आ जाते हैं। वो पंखे तक पे आ जाते हैं कि ये पंखा जो लटक रहा है ये भी बिद्दत है मस्जिद में, टूटियाँ जो हैं वो भी बिद्दत है, कालीन जो है वो भी बिद्दत है। फिर हद तो ये हो जाती है कि एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत उनके चाहने वाले हैं, वो कहते हैं बिरयानी भी तो बिद्दत है, मोटरसाइकिल भी तो बिद्दत है, जहाज़ में बैठ के आप जा रहे हैं। ये दुनियावी चीज़ें हैं। दुनिया की जिस चीज़ से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं, मतलब अच्छी चीज़ों से, बुरी चीज़ें भी हैं लेकिन अच्छी चीज़ से आप फ़ायदा, ये दुनियावी चीज़ें हैं। इसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं। अब दीन से ताल्लुक़ ये है कि जैसे कि आज जैसे बयान शेयर किया था कि नमाज के बाद इज्तिमा, ये सवाब समझ के कर रहे हैं, ये सवाब समझ के कुरान खानियाँ कर रहे हैं, सवाब समझ के उर्स कर रहे हैं, सवाब समझ के अज़ान से पहले क्या क्या पढ़ते हैं, अज़ान के बाद क्या क्या पढ़ते हैं, ये है। इसको कहते हैं बिद्दत। तरह तरह के त्यौहार मनाए जा रहे हैं, नई से नई चीज़ लेकर आई जा रही है, ये बिद्दत है। दीन के अंदर वेल्डिंग का काम, दीन के अंदर मिलावट का काम, और बिद्दती वो काम कर रहा है कहते हुए भी रोंगटे यकीन कीजिए खड़े हो जाते हैं। और कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खुतबा दिया हज्जतुल विदा का, तो अल्लाह सुब्हान ताला को गवाह बना के कहा था कि आज मैंने, अल्लाह, जो जो बात तूने मुझे बताई, मैंने एक एक चीज़ उम्मत को पहुंचा दी। तो बिद्दती जो है उससे आगे निकल जाता है, उस चीज़ से आगे निकल जाता है कि नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, जो बात कही गई कि आज दीन मुकम्मल हो गया, दीन अल्लाह अकबर मुकम्मल नहीं हुआ, मुझे मालूम है, ये बिद्दतें मैं कर रहा हूँ, दीन अब मुकम्मल हुआ। तो दोस्तों, हमेशा के लिए एक बात याद रखिए, ये मोबाइल ये दुनिया की चीज़ है, ये चश्मा दुनिया की चीज़ है, पेन पेंसिल मस्जिद में लगे फानूस नहीं लगाएं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसी मस्जिद में फ़ानूस है, किसी में नहीं है, किसी में तो टूटियाँ तक नहीं है, सबकी नमाज कबूल हो जाएगी। तो दुनिया को और दीन को, दुनियावी चीज़ों को दीन की चीज़ों से वो मिला के लोगों को इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि ये भी तो बिद्दत है, ये चीज़ भी तो आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं है। दीन के अंदर, दीन मुकम्मल हो चुका, दीन के अंदर अब कोई भी चीज़ का इजाफ़ा नहीं हो सकता दीन मोहम्मदी के अंदर। बाकी तो अपने अपने दीन बनाए हुए, उसमें जो कुछ करना है करिए, लेकिन दीन मोहम्मदी के अंदर अब एक नुक्ते का भी इजाफ़ा नहीं हो सकता। अगर वो किया जाएगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह की नाफरमानी की जाएगी, और ऐसे शख्स की कोई भी इबादत कबूल नहीं, क्योंकि अल्लाह और उसके बीच में पर्दा आ जाता है। जब तक वो उससे तौबा नहीं करेगा, उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होगी। बिद्दत से बचिए, दीन बहुत आसान है, बहुत ही आसान। और जितना मैं बार बार कहता हूँ, बता के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, वो नहीं हो रहा। तरह तरह की नमाज़ें याद आ गया, तरह तरह की नमाज़ें बना ली, तरह तरह के दुरूद बना लिए, ये बिद्दत है। 5 नमाज़ें नहीं पढ़ी जा रही, तो ये
نماز غوثیہ ایک یاد آ گئی، نماز کفایہ کر کے پتہ نہیں وہ کس طریقے سے بتا رہے ہیں، اس طریقے سے پڑھیں. نماز عید میلاد 12 ربیع الاول کی ایک نماز آ گئی باقاعدہ جب، یہ بدعت ہے. 5 نمازیں نہیں پڑھی جا رہی، 10 لاکھ دفعہ یہ پڑھ لیں، 1 لاکھ دفعہ یہ پڑھ لیں. ارے دن میں 10 دفعہ درود نہیں پڑھا جا رہا، تو یہ بدعتیں تو بہت دور کی بات ہے. دین بہت آسان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک چیز کھول کھول کے بتا دی. ان تمام چیزوں سے بچیے. اگر حوض کوثر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے مشروب پینا ہے، بدعت سے، شرک سے دور رہیے. جزاکم اللہ خیر والحمد للہ رب العالمین.